इससे उन सिर्फ एमपीज को पता नहीं खुश करना चाहते हैं या अपनी पार्टी की खुशी के लिए, पार्टी के नामो नमूद के लिए इन्होंने सब कुछ किया है ये। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे भी इनका उद्घाटन नामुकम्मल है। भाई देश तो, ये पार्लियामेंट तो सबकी है, हर कौम हर बिरादरी की है, छोटे बड़े की है, सबका इसमें बहरहाल खून पसीना इसमें शामिल है। तो इसमें सारे, जैसे कि आप हिंदुओं की तरफ से बहैसियत हिंदू के उसमें वो जो उद्घाटन के वक्त जो कुछ भी मजहबी काम करना चाहते हैं, तो ये तो जब मुकम्मल होता जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको, गुरु धर्मों को बुलाकर, उनसे भी गुरु धर्मों को सबके बुलाकर उनका भी पाठ कराते, उनसे भी उनकी भी इबादत जैसे वो करती है अपने हिसाब से, उनसे भी दुआ कराते तो मुकम्मल होता। ये नामुकम्मल है इस हालत में। और दूसरे, हमारी सारी अपोजिशन की ज़्यादातर पार्टियों, लगभग 20 पार्टियों ने तो उसका बाइकाट कर ही दिया है। जी हाँ, मैं भी पार्टी के बहरहाल अपोजिशन के साथ हूँ। सियासी नारा है इनका, समझ गए ना, सियासी नारा है। सियासत तुम कुदरत से नहीं टकरा सकते, कुदरत के कानून से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं कर सकती, कोई इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह का निज़ाम अलहदा है और उसका निज़ाम का पता ये चलता है जब किसी की मौत का टाइम आता है तो कोई रोक नहीं सकता। तो बतलाओ, कोई डॉक्टर कोई उसको बचा लेगा? नहीं बचा सकता। तो जब मौत और जिंदगी हमारी किसी के हाथ में है तो ये पैदा करना भी किसी के हाथ में है जी। तो इसलिए इस पर कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। अपने रवैये को, अपनी मतलब ये एक्टिविटीज को बदलिए, नफरत को बंद कीजिए, इंसानों के साथ इंसानियत का सलूक कीजिए, ये देश समझ जाएगा। फिर तो बदकिस्मती की बात है कि अल्लाह तो तुम्हें बच्चे दे रहा और तुम बंद कर रहे हो। मतलब ये कि इनके बंद करने से, यानी खुशहाली इनके बंद करने से थोड़ा ही आएगी। इनको पैदा करोगे तो खुशहाली आएगी, आदमी बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा और वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी मदद तुम्हारी औलादी तो करेगी, फिर तुम्हें कौन पूछेगा जी। ये तो कुदरत का निज़ाम है, हमारा निज़ाम नहीं है। कुदरत, सारे इंसान सब बाबा आदम की औलाद है, अल्लाह के बनाए हुए हैं, सब इंसान हैं, सबके अंदर रूह है, सबके अंदर हवा, पानी, बिजली, उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, पानी, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें हर इंसान को चाहिए। और वो कुदरती सारा अल्लाह इंतज़ाम करके भेजता है। जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये दुनिया के निज़ाम में आप लोग इसमें गड़बड़ी पैदा करते हैं। आप कहते हैं कि सब ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करो, बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा। देश की में खुशहाली नफरत बंद करने से आएगी। नफरत बंद करो और लोगों को खुशी का पैगाम दो, मोहब्बत का पैगाम दो, खिदमत करो। तो आपस में जब दिल मिलेंगे तो हम सारे, किसी भी कौम, किसी बिरादरी का, किसी धर्म का आदमी हो, हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी तकलीफ में उसका हाथ बटाएं, उसके काम आए। जब भी खुशहाली देश में आ सकती है, देश तरक्की कर सकता है। या तो ये है तो क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? कोई नई सांसद की कोई ज़रूरत नहीं थी। ईमानदारी से देश बहुत मुश्किलों से, भूखमरी से गुजर रहा था, महंगाई से को झेल रहा था। इन हालात में जो पैसा आज इसमें लगाया गया है तो वो पैसा उनकी खुशहाली के लिए, या जो नौजवान पढ़े लिखे घर बैठे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही और महंगाई की कुछ चिंता नहीं रही, तो उसमें तो खर्च नहीं किया गया। बल्कि पार्लियामेंट की क्या जरूरत थी? इतनी पार्लियामेंट बनी हुई है पहले से, हमारे पास पार्लियामेंट में उसमें एक ईंट भी नहीं खिसकी है जिसकी, और सारी फैसिलिटीज हैं उसमें। अब ये तुमने अपने नाम नेहाद के लिए सिर्फ ये कह कि बीजेपी ने बनाई, बस इसलिए आपने ये बनाकर सारा दौलत इसमें लगा दी। हमारे
यहाँ तक कि हमारी निधि का पैसा भी उसमें जो काटा गया है, तो यकीनन कुछ ना कुछ यही इसमें गड़बड़ हुई है। तो बहरहाल संसद अगर ये ठीक नहीं होती तो उस हालत में बनती तो कोई एतराज नहीं करता, लेकिन और देश के अंदर इस वक्त इतनी बुरी हालत है कि देश बहरहाल जिस जगह पर खड़ा हुआ है वहाँ सारे लोग परेशान हैं, इनकी पार्टी के लोग भी परेशान हैं। हम यही नहीं कि मुसलमान परेशान है या हिंदू परेशान है या छोटा परेशान है, हर बिरादरी हर कौम के आदमी पर मतलब ये इस महंगाई की ने जो असर डाला है। आपने देखा कि अभी कर्नाटक में जीत हुई, उन्होंने उसका 600 रुपये का कर दिया।